नमस्कार साथियों, विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका भी सिलेक्शन हुआ था। इनका इंटरव्यू कैसे हुआ लोक सेवा आयोग में, कैसे इनकी जर्नी रही थ्रू आउट द इंटरव्यू, क्या क्या किन किन क्वेश्चंस पे सवाल पूछे गए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। कल यानी 17th ऑफ जून से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इंटरव्यू लोक सेवा आयोग में शेड्यूल्ड हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू शेड्यूल है उनको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज़रूर देखें। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये देखिए, जो हमारा इंटरव्यू था कि लोक सेवा आयोग क्या करता है कि लोक सेवा आयोग का जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा यूनिक इंटरव्यू होता है, बोर्ड वाइज इंटरव्यू होता है, ठीक है। और उस बोर्ड में यूपीपीएससी का एक मेंबर होता है, ओके। यूपीपीएससी का जो मेंबर होता है, जो रेगुलर मेंबर होते हैं, वही आपके बोर्ड का चेयरमैन होता है, ओके। और उसके साथ दो एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू है तो आपके साथ वो दो एक्सपर्ट होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये इंटरव्यू था, इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हुआ था, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे ही ये बोर्ड में इंटरव्यू है, जैसे ही बोर्ड रूम में ये इंटरव्यू है, वैसे ही सबसे पहले जब आप बोर्ड रूम में इंटर करते हैं तो यूपीपीएससी में ये देखिए, ये कॉरिडोर होता है और यहाँ जो यूपीपीएससी के मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, उनके सबके चैम्बर्स होते हैं और उन्हीं के चैम्बर्स में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। वहीं चैम्बर्स में आपका इंटरव्यू होता है और जैसे ही आप इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ एंट्री की तो यहाँ पे सेंटर में चेयरमैन का चेयर होता है और यहाँ पे टेक्निकल मेंबर 1 और टेक्निकल मेंबर 2 इस तरीके से यहाँ पे बैठे होते हैं। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं, आपकी चेयर यहाँ होती है और आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड में इंटर करते हैं, सबसे पहले उनको ग्रीट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट देम, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। और आपका गेस्चर थोड़ा इस तरह से होना चाहिए कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपने ग्रीट किया, चेयरमैन सर या मैम आपसे इंटरव्यू की स्लिप के लिए मिलेगी, जहाँ पे एक स्लिप होगी जिसमें आपका एक नंबर लिखा रहेगा 202 और 206 और 508, इस तरीके से आपके नंबर्स लिखे होंगे, जिसको इंटरव्यू नंबर बोला जाता है। और उसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग आयोग करता है, कैसे करता है ये बिल्कुल पता नहीं होता। उस स्लिप में आपका नाम नहीं लिखा होगा, नो नेम, ओके। वनली आपका जो रोल नंबर होता है या इंटरव्यू नंबर होता है या एप्लीकेशन नंबर, इस तरह से कुछ लिखा होता है, आपकी फोटो लगी होती है और चेयरमैन सर आपसे वो इंटरव्यू स्लिप मांगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने मास्क को रिमूव करिए, क्योंकि मास्क लगा के आपको जाना है। और फिर आप उनको, वो आपको सीट के लिए बोलेंगे कि बैठ जाइए, तो आप उनको अगेन थैंक यू बोलिए। और जो कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू था, उनका जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल था प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी के बोर्ड में। प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी इज आल्सो a regular UPPSC member, so in that board वो चेयरमैन थे, ठीक है। यहाँ तक बात आपको थोड़ा सा क्लियर होगी। और आप नर्वस मत होइएगा किसी भी स्टेज पे। कई बार लोग होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे नर्वस हो जाते हैं, तो वो नर्वसनेस अगर आप वहाँ पे दिखाते हैं तो आपके इंटरव्यू में कम से कम 5 से 6 नंबर कम हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ ये चीज़। देखिए, उसके बाद जो सवाल, जैसे चेयरमैन सर ने वो सवाल जो पूछे, वो कौन कौन से सवाल थे वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करता हूँ। कैंडिडेट ने हमें जैसे शेयर किया, चेयरमैन सर ने कहा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए। उनके पास एक सीट होती है जिसमें डिटेल्स होती हैं कि आपकी रोल नंबर क्या है, लाइक रोल नंबर,
रजिस्ट्रेशन नंबर और या आपका जो सीरियल नंबर होता है, जैसे 202 जैसे सीरियल नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ डिटेल होती होगी जिसमें आपके पास आउट ईयर्स, आपका मार्क्स, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है होती हैं। क्योंकि जब ऐसा कैंडिडेट ने शेयर किया कि जब वो गए तो वो अपनी सीट से देख के चीजों को मैच कर रही थी। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी चीज गलत नहीं बोलनी है। बेसिक उस चीज का नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है अगर कोई चीज ऐसा है कि आपने बोली है, तो वो चीज आपने किया है तो वो चीज आपको बतानी है। उन्होंने पूछा कि आफ्टर पास आउट ऑफ द योर ग्रेजुएशन आपने क्या किया। ठीक है। सर वी आर वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ईसी। ये जो कैंडिडेट है, ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमने गेट का एग्जाम दिया और गेट के एग्जाम को कुछ क्वालिफाई करके हमने केएनआईटी सुल्तानपुर में एज ए मास्टर्स ज्वाइन किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उनसे और पूछा था कि आपकी एमटेक की ब्रांच क्या थी, स्पेशलाइजेशन क्या था। स्पेशलाइजेशन भी आप लोग ध्यान से बोलिएगा। लाइक इसी में बहुत कम स्पेशलाइजेशन होते हैं। वीएलएसआई होता है, सिग्नल होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग, एम्बेडेड होता है। ओके, एम्बेडेड सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन होता है, और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव एंड रडार, ये इस तरीके से कुछ स्पेशलाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कॉमन है। तो आप लोग उनको बताइएगा। उन्होंने पूछा कि आपका एमटेक का थीसिस क्या था, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट एमटेक एंड एनी रिसर्च पेपर। नो सर, माय रोल इज दिस, उन्होंने बता दिया। ठीक है। और इतना कुछ बताने के बाद फिर जो आपका इंटरव्यू था वो थोड़ा सा एक पेस मोड में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद चेयरमैन सर ने ये पूछा कि व्हाट इज योर करंट जॉब। तो फिर से बताया उन्होंने, असिस्टेंट प्रोफेसर ईसी। उन्होंने बोला कि 3 ऐसी क्वालिटी टीचर की बचाइए और उसको जस्टिफाई करिए कि वाई दिस। ठीक है। तो आप बता दीजिए जो भी क्वालिटी ऑफ टीचर है, कि उसको फ्रेंडली होना चाहिए, वो कभी भी मतलब हाइपर ना हो, बिकॉज क्लास में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लगभग 60 कैंडिडेट्स अगर ईच क्लास में है तो सबका नेचर अलग अलग होगा और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से टैकल करना उन्हें आना होगा। और कोऑपरेटिव होना चाहिए। ठीक है। एंड नॉलेजेबल होना चाहिए। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा आप डिलीवरी अच्छी करेंगे नॉलेज की। टेक्निकल मेंबर 1 ने बोला कि व्हाट आर योर टीचिंग इन द करंट सेमेस्टर। आप करंट सेमेस्टर में क्या टीच कर रहे हैं। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल। फिर टेक्निकल मेंबर 2 ने तुरंत एक सवाल पूछा कि यू आर वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, सो हाउ कैन प्रिपेयर लेसन प्लान। आप अपने सब्जेक्ट्स का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, लेसन प्लान क्या होता है, आपके टारगेट्स कितने होते हैं। व्हाट अबाउट योर टीचिंग लोड, आपका टीचिंग लोड क्या है। आंसर, टीचिंग लोड क्या होता है कि आपका जो भी आप सारी एक्टिविटी करते हैं, एक वीक में आपका कितना आवर्स का लोड होता है वो आपको बताना है। अगर आपके 3 लेक्चर हुए तो उसी के हिसाब से आपका लोड डिसाइड हो जाता है। लैब भी अगर आपने ली है तो उसका भी लोड अलग होता है, डिसाइड होता है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा। टेक्निकल मेंबर 2 का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म इज देयर इज एनी कंडीशन। तो वो डिस्लिट कंडीशन के बारे में पूछना चाह रहे थे। डिस्लिट कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिग्नल पढ़ा हुआ है या जिन्होंने भी सिग्नल पढ़ा हुआ है वो डिस्लिट कंडीशंस के बारे में उनको पता होगा। ओके। सो व्हाट इज द प्रोपेगेशन डिले इन द काउंटर्स। उन्होंने अगला सवाल पूछा था कि प्रोपेगेशन डिले इन द काउंटर्स। ओके। और उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा था, एक्सप्लेन कर दिया था, डिजाइन ए रिंग काउंटर, व्हाट इज वाई रिंग। तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने। डिजाइन ए रिंग काउंटर, वाई रिंग, टेल मी अबाउट रेस अराउंड कंडीशन, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ इट, कैन यू डिजाइन ऑन द बोर्ड, उन्होंने बता दिया था। और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वो डिजाइन कराना चाहते थे, तो जो कंडीशंस थी उसके बारे में उन्होंने पूछा।
टेक्निकल मेंबर 1 ने पूछा कि हैव यू टेकन इन डिजिटल लैब, आपने बच्चों को लेबॉर्ट्री में काम कराया है? तो उन्होंने कराया था, उन्होंने बता दिया यस सर। और फिर उनका अगला सवाल जो था कि हैव यू यूज्ड एनी नैंड गेट आईसी, टेल द नेम। तो उनको पता नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए अगर आप सब्जेक्ट्स को टीच कर रहे हैं तो आप कौन सी आईसी है, कौन सी आईसी यूज करके आप लैब बनाते हैं, ठीक है। एंड हाउ कैन यू चेक द क्वालिटी ऑफ एनी आईसी, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइएगा। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था, पास कर दिया था कि सर मुझे पता नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सेम फंक्शन की एक आईसी 1 है और एक आईसी 2 है, तो दोनों की कास्ट अगर डिफरेंट है या दोनों के फंक्शन डिफरेंट हैं, फंक्शन सेम है, तो आप उनकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। व्हाट इज़ द ब्रेड बोर्ड, ब्रेड बोर्ड जहाँ पे हम लैब में काम करते हैं वाइट कलर का बोर्ड होता है, वायर्स कनेक्शन होते हैं, उसके बारे में पूछा। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, सर ने बता दिया था माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। कैन यू टेल मी अबाउट द स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। ओके, प्रोग्राम काउंटर हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो फेच करता है, और स्टैक पॉइंटर हमारा स्टैक पॉइंटर के एड्रेस, जो भी चीज़ होती हैं ये आप थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चेयरमैन सर ने क्या पूछा, टेल मी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी कवर्ड इन द एनसीआर। तो आप उनको बता दीजिए कि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ एंड सम पोर्शन ऑफ द मेरठ एंड उधर अलीगढ़ है, समथिंग कुछ जो भी डिस्ट्रिक्ट्स जितने कवर हो रहे हैं वो आप बता दीजिए। हाउ मेनी डिप्टी सीएम इन यूपी, तो 3 हैं, उनके नाम आप बता दीजिएगा। टेल मी अबाउट योर हाइट, 5'8", तो उन्होंने 5'8" बताया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि सेंटीमीटर में बताइए, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आपको बताना है। 5'8" क्या होता है, 5'8" कुछ नहीं होता, आप या तो इंचेस में बताइए या तो सेंटीमीटर में बताइए। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द यूपी पीएससी, आप उनके बारे में जानते हैं। तो सर ने बताया था नेम क्या है, संजय श्रीनेत सर हैं। और उनके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं था। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो 1993 के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज बैच के ऑफिसर हैं, और उनका मोस्ट ऑफ द टाइम ईडी डिपार्टमेंट में रहा, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, और जिसको प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट में था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके इस ईमानदार छवि, ईमानदार करियर की वजह से उनको डिप्यूट किया था यहाँ पे चेयरमैन में, चूँकि यूपीपीएससी चेयरमैन की इससे पहले जो छवि थी, कई सारे एग्जाम जो थे वो बहुत पुअर सिचुएशन में भी थे। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में नहीं बतानी है। जितना वो पूछे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट आपको जवाब देना है। और मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ कि जितना ऑनेस्टी के साथ टू द पॉइंट आप जवाब देंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस या इंटरव्यू में हाई मार्क्स गेन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप उनको घुमाइए मत, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने आप जैसे हजारों कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ले चुके हैं, उन्होंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है। तो बोर्ड आपको रिकमेंड तभी करेगा जब आप ऑनेस्ट और क्लियर हैं अपनी लाइफ गोल्स में। उन्होंने पूछा कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा चेयरमैन सर का सवाल था कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को आप एनर्जी और पावर सिग्नल्स पढ़ाएंगे, इस बोर्ड पे आप कैसे पढ़ाएंगे, आप बताइए उनको। तो आप वेवफॉर्म से एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं, पावर सिग्नल्स क्या होते हैं, उनकी पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो जो सबसे इजी वे में बेसिक से आप जो समझा सकते हैं वो चीज़ आप देख के उनको समझा सकते हैं। उन्होंने कैंडिडेट से ये पूछा था कि योर योर वीक पॉइंट, और उन्होंने पूछा था कि कोई फेल्योरनेस आप बताइए लाइफ में और क्या आपने फेल किया था। चेयरमैन सर ने पूछा कि यू नो अबाउट द ज्ञानवापी मास्क्यू केस इन वाराणसी। तो उनको थोड़ा सा पता था, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बस जितना आपको पता हो टू द पॉइंट वही आप उनको बताइए। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, ये सवाल पूछा था। तो ये आप देखो उनको बताइएगा, इसके बारे में मैं आपको क्लियर थोड़ा सा करता हूँ कि सर एज माई एमटेक criteria, mtech is criteria, I have done my mtech, I have done doing teaching. So as per mtech, they offer very good salary, 6,000 grade pay. This is group B gazetted post, or as a society
एज ए लेक्चरर जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको यंग स्टूडेंट्स के साथ उनको सिखाने का एक मौका मिलता है। दूसरा जो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरा, एक सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलती है। ये एक ऐसी जॉब है, रेपुटेशन मिलता है और आप वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, यंग माइंड को उनके करियर शेप करने में हेल्प करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे, ठीक है। रेस्ट आप एक्सप्लोर कर दीजिए कि आप क्या आपको अच्छा लगता है वो आप बता सकते हैं। चेयरमैन सर का अगला सवाल था कि जो कैंडिडेट थे वो मेरठ से थे। आई एम फ्रॉम मेरठ, सो ही आस्क अबाउट हस्तिनापुर। देखिए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में तो सब कुछ पढ़ के जाइएगा। अगर वहाँ से सवाल पूछा गया तो फिर अ, अगर आपने उन्हें बताया नहीं तो थोड़ा सा ये रहेगा कि इनको आसपास की चीज़ों के बारे में पता नहीं है। इंडियन रेलवे का एक रैपिड मेट्रो प्रोजेक्ट है, दिल्ली टू मेरठ कनेक्टिविटी का। उन्होंने NH-58 के जो मेरठ होके एक हाईवे जाता है दिल्ली से देहरादून, वो NH-58 हाईवे, उसका नेम पूछा था, उसके बारे में पूछा था कि वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है और NH के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया था। और टेक्निकल एजुकेशन लेवल इन द कॉलेजेस, आपको क्या लगता है उसका व्यूज़ बताइए। ओके, नाउ यू कैन गो, थैंक्स। इंटरव्यू हैज़ हैपेंड अबाउट 15 मिनट्स और उन्होंने बोर्ड पे भी भेजा था। टीचिंग स्किल्स भी हमारी चेक कर ली थी और उसके बाद जो इनका सजेशन था आने वाले कैंडिडेट्स के लिए, वो उनको मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ। देखिए, उनका ये सजेशन था कि बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू डोंट नो देन से विथ कॉन्फिडेंस। आपको नहीं भी आता है तब भी आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और आपके चेहरे पे एक एनर्जी का लेवल मेंटेन रखिएगा। दे वांट टू चेक द एनर्जी लेवल थ्रू आउट द इंटरव्यू, बिकॉज अब क्लास में अगर आपका एनर्जी का लेवल डाउन रहेगा तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल ग्राफ। ये मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज में बताया था। एट यू शुड नो हु इज़ द टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, हाउ मेनी पॉलिटेक्निक्स इन योर डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब सारी चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए एज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होने जा रहे हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं, इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूपी की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, टेक्निक स्पेशली एजुकेशनल स्कीम और जो टेक्निकल एजुकेशन या जो भी कौशल विकास स्कीम, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगेन जैसे उन्होंने मेरिट के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में आपको पूछ सकते हैं वो सवाल। वाई यू वांट टू ज्वाइन टीचिंग, वाई यू वांट टू लेफ्ट योर जॉब इफ वर्किंग, आप बता दीजिए एक जेन्युइन सा रीज़न देके। हाउ टू टीच स्टूडेंट टू हैंडल मार्कर। देखिए, मार्कर कैसे लेना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, और सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन करना है उनसे, ठीक है। और बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज जो आपका 750 मार्क्स की जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंटरव्यूज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। आपके जितने ज़्यादा रिटर्न में मार्क्स होंगे उतने चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। और इंटरव्यू में आपको डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू आपको 40 से 72 की रेंज में आपको नंबर दे देते हैं वो। बी ऑनेस्ट विथ यू व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ टिल डेट। ओके, सो सर की तरफ से ये था कि टर्न योर इंटरव्यू टुवर्ड्स योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, दिस इज आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनका अपना जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है उधर आपको इंटरव्यू को मूव कर ले जाइए, ठीक है। और उधर आपका जो इंटरव्यू है वो मूव करेगा तो आपको आसानी होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू, जिनका इंटरव्यू कल से है और कमिंग टाइम में चलेगा। फॉर CS एंड EC स्टूडेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, नहीं है, अंडरटेकिंग दीजिए। आफ्टर सिलेक्शन सबमिट इट विद इन 60 डेज, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर ज़रूर करिए कैंडिडेट्स के साथ जिनका इंटरव्यू होने वाला है, उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल आपको पता चलेगी। हैव a nice day and all the best for your interview.